Hi everyone, welcome to Day Scribe and thank you for being with me today. मेरी सुबह फिर से शुरू हो रही है मेरे बेटे के स्कूल के लंच के साथ। आज मैं उसे दे रही हूँ फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट मिक्स वेज के साथ मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है, बिल्कुल दलिए की तरह बनता है, लेकिन इसको मुझे रात को भिगो के रखना पड़ता है और इसको बॉईल करके मिक्स वेजिटेबल को सौते करके और उसके अंदर मिक्स करना पड़ता है। ये एक्चुअली हेल्दी तो है ही, ये टेस्टी भी बहुत होता है। इसके अंदर मैंने टमाटर नहीं डाले हैं, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी हेल्दी। तो उसका लंच हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं क्योंकि ये मेरे रोज़ के कामों में से एक सबसे अच्छा टास्क है। और मैंने तैयार कर लिया है अब उसका लंच। उसको मैं फ्रूट्स नहीं देती क्योंकि वो उसको स्कूल से ही मिलते हैं। आज का मौसम आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्लेजेंट है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है और वेदर रिपोर्ट भी कुछ और ही कह रही है। वो दिखा रही है कि आज सारा दिन बारिश होने वाली है। तो लेट्स सी आज मौसम कैसा रहता है। आज मुझे अपने कुछ पौधों को भी प्लांट करना है, लेकिन अगर बाहर नहीं कर पाई तो अंदर ही करना पड़ेगा उनको। तो चलिए देखते हैं कि आज पूरे दिन में मैं क्या क्या कर पाती हूँ। नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना बहुत ही सुकून देता है। आप चाहे घर में अंदर पौधों को पानी दें या आप बाहर जाके गार्डनिंग करें, वो ना अपने आप को एक अलग सी कनेक्टिविटी इनके साथ देता है, क्योंकि ये भी हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। जब आप इनसे बातें करेंगे ना, कभी आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। और मेरा सुबह सुबह का काम होता है इनको पौधों को पानी देना और जितना भी हो सके इनकी अच्छे से टेक केयर करना। पौधों को पानी मैंने दे दिया है और आज मेरी फ्रेंड मेरे लिए कुछ दे के गई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो बहुत ही काम की चीज़ है, आप भी देखेंगे और कहेंगे ये क्या है। ये है तेज़ पत्ता, बे लीफ, जो हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं। जब हम बिरयानी बनाते हैं तो भी उसे डालते हैं, अपने घर की कई डिशेस में डालते हैं। तो ये ताज़े थे, अब इनको मुझे धो के सुखाना है। इसको माइक्रोवेव में करूँगी 4 मिनट के लिए और ये बिल्कुल सूख जाएंगे। एंड लेटर ऑन इसकी आप चाय भी बना सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, और साथ में अपनी सब्जियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बारिश हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेदर प्रेडिक्शन थी ही इस चीज़ की। तो अब मुझे यही लग रहा है कि मुझे आज जो काम करना है मुझे घर के अंदर ही करना पड़ेगा, मैं उसे बाहर नहीं कर सकती। एक्चुअली मुझे बे लीफ की जो डंडियाँ थी, जो जिनसे मैंने बे लीफ को तोड़ा था, मुझे उसको प्लांट करना था, क्योंकि मैंने उसको तोड़ते हुए ये देखा कि उसके अंदर कुछ नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो मुझे ये पता था कि ये दोबारा से प्लांट हो जाएगा। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। कंपोस्ट और मिट्टी मैं हमेशा ला के रखती हूँ घर पर, तो वो मेरे पास पड़ी ही हुई थी, तो मैंने घर के अंदर ही इसको लगाना शुरू कर दिया। और अगर आपको कभी अपनी बे लीफ को ऐसे ही ग्रो करना हो जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप सिर्फ डंडियों में थोड़े से छोटे छोटे पत्ते छोड़कर उसको 45 डिग्री के एंगल के अप्रॉक्सीमेटली काट कर उसको दालचीनी के पाउडर में डिप करके ऐसे ही लगा दीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगी, और जब अब ये ग्रो हो जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर ऊपर से भी थोड़ा सा डाला है, जो कि इसके लिए एक फूड का काम करेगा। अब इसको आपको कहीं ऐसी जगह रखना है, जैसे कि मैंने रखा है जहाँ सनलाइट आती हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, लेकिन फिर भी आती है। इसको पानी भी आपको उतना ही देना है जितने में ये मॉइस्चर कैरी कर ले अपने साथ, और उसके बाद इसको अच्छे से ढक के रख देना है। अब मेरा दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो आप मुझे करते हुए देख रहे हैं, मुझे अपने बाथरूम को क्लीन करके उसमें ये एक मिरर लगाना था। एक्चुअली जो मेरा पहला मिरर था वो गोल था और वो बार बार लुढ़क जाता था, तो उसको मुझे हटा के इस नए मिरर को लगाना था। तो जब मैं आइकिया गई थी तो मैं इस मिरर को लेके आई थी, और अब मैं इसको बना रही हूँ। क्योंकि ये बहुत छोटा सा काम है, इसलिए मैं इसमें अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं ले रही हूँ और खुद ही इसको बना रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे काम हमें कई बार करने चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा है, जब हम ऐसे काम करते हैं तो ये सिर्फ एक काम नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देते, ये हमारे लिए हमारी लाइफ में एक मेडिटेशन का भी काम करते हैं। और हमारे हर दिन का छोटा छोटा एक एक काम भी हमारे को लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देता है। तो आई थिंक आप इस बात को एग्री करेंगे। और घर की सफाई से लेके ऑर्गेनाइजेशन से लेके, अगर हम छोटे छोटे काम, मतलब आप बहुत सारा काम एक साथ नहीं कीजिए। अगर आपको एक्चुअली अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है तो उसको धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि अगर हम एक साथ सारे काम ले लेते हैं तो नेक्स्ट डे हम उस चीज़ को कंटिन्यूएशन में नहीं ले पाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करके आप इसको कंटिन्यू कीजिए।
तो चलिए स्टार्ट हो गया है मेरा बाथरूम का मेकओवर। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना था, उसको सफाई ही करनी थी और मिरर को ही लगाना था। तो आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड जब मैंने सफाई कर ली और मैंने अपने बाथरूम को देखा। हमें ये बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमें खुद को ही अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलिए आज हम बेकिंग कर रहे हैं टूटी फ्रूटी केक की। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साइड में लिख दूंगी और ताकि आपको इजी रहेगा। इसके लिए मैंने बटर लिया है, रूम टेम्परेचर पे था, शुगर ली है और ये केक एक्चुअली बहुत टेस्टी बनता है। साथ में ये है कंडेंस मिल्क, इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है वो आपको साइड स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। तो जैसे मैं बना रही हूँ, अगर ये बिल्कुल आप वैसे ही बनाते हैं, ये केक बहुत ही डिलिशियस होता है। बेकिंग मेरा एक शौक है, इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपको हर व्लॉग में एटलीस्ट एक बेकिंग रेसिपी मैं दे ही देती हूँ। ये है कस्टर्ड पाउडर, फिर ये है बेकिंग पाउडर और उसके बाद है बेकिंग सोडा। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है दूध और ये है टूटी फ्रूटी। ये मैं इंडिया से लेके आई थी क्योंकि ये मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आई। माइट भी आपको किसी इंडियन स्टोर पे मिल जाए अगर आप यहाँ रहते हैं, नहीं तो इंडिया में तो ये बहुत सारी मिल जाती है और मैं जब भी जाती हूँ मैं इसे लेके आती हूँ। फिर लिए मैंने नट्स और उसके बाद मैंने 180 डिग्री पे इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया। प्री हीट करने के बाद हम अपने बाकी की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी मैंने आपको आगे दिखाए हैं उनको मैं मिक्स करूँगी। पहले बटर और शुगर को मैंने चर्न किया है इलेक्ट्रिक बीटर से और उसके बाद मैंने वैनिला एसेंस डाल के इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है। और कंडेंस मिल्क डालने के बाद ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए अगर आप इसको विस्क से या चम्मच से मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसमें, क्योंकि जब भी आप इसको चम्मच से करते हैं तो आपका कंडेंस मिल्क इसमें मोस्टली नीचे ही बैठा रह जाता है। तो इसके लिए या तो आप विस्क लेके बहुत अच्छे से इसको फेंट लें, और अगर तब भी नहीं फेंटा जा रहा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो उससे भी आप कर सकते हैं, तो उससे बहुत इजीली हो जाएगा। विस्क से भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बीटर से भी हो जाएगा। तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लिया है। बेकिंग का सबसे बड़ा टिप यही है कि आप अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी रखें, क्योंकि एक भी इंग्रेडिएंट में अगर लेट हो जाएगा तो आपका केक नहीं फूलेगा। अब एक दूसरे बोल में हम लोग अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। ये लिया है मैंने मैदा, इसकी सारी क्वांटिटी मैं पीछे दे चुकी हूँ और वो मैदा लेने के बाद आप इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये है कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर एक्चुअली मेरा इंडिया से ही आया हुआ है, क्योंकि यहाँ का कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल वाइट होता है। और ये लिए हैं मैंने नट्स, वही अगेन मैंने आपको बताया, इसको 1 चम्मच मैदे में मैंने मिक्स करके इसको लिया है। वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे इस चीज़ की। और उसके बाद मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, देन लिया है बेकिंग सोडा। अब इसके बाद आप इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद हम इसको वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं अब मिक्स। ये देखिए, ये थे वेट इंग्रेडिएंट्स, इसमें मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अभी आपको दिखाए, इसको धीरे धीरे करके आपको मिक्स करना है। एक साथ प्लीज़ इसको मत डालिएगा क्योंकि आपसे मिक्स नहीं हो पाएगा। अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो दूध लिया था वो रूम टेम्परेचर का था और उसको मैंने अभी तक नहीं डाला, उसको मैं इसी स्टेज पर डालूंगी। इसको मैं कट फोल्ड मेथड से मिक्स कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। अब इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा दूध। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं वेट इंग्रेडिएंट्स और दूध को इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी, और तभी ये मिक्स हो पाएगा, नहीं तो उसमें लम्प्स हो जाएंगे और वो बाद में डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे। अब मैं बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी सारा इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, और ये मेरा पूरा का पूरा मैंने मिक्सचर डाल दिया है। इसके अंदर बाकी का बचा हुआ दूध अगर आपके पास हो आपने वो भी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाली है। टूटी फ्रूटी को भी मैंने 1 चम्मच मैदे में मिक्स करके ही डाला है ताकि वो केक में नीचे जाकर ना बैठ जाए, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं कोट किया मैदे से तो वो नीचे जाकर बैठ जाएगी केक में। और अब मैंने 1
केक टिन ग्रीस किया है, इसको मैंने बटर से ग्रीस किया, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं और पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर मैंने अपना सारा मिक्सचर डाल दिया है। ऐसे ही आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से करने हैं। अगर आपको अपना मिक्सचर थोड़ा सा भी गाढ़ा लग रहा हो तो उसके अंदर आप 2-4 चम्मच दूध के भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बेक कर रहा है तो उसको ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि उसका मिक्सचर ज़्यादा थिक या ज़्यादा थिन ना हो। अब इसको हम टैप कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर एयर होती है, उसको हमें रिलीज़ कराना होता है। तो आप जितना टैप करेंगे उतना ही अच्छा है। तो इसको अच्छे से टैप करके आप ऊपर से जो भी आपके पास नट्स हों, टूटी फ्रूटी हो, उससे आप गार्निश कर दीजिए इसको। और जो भी नट्स और टूटी फ्रूटी आप ऊपर गार्निश करेंगे उसको मैदे से कोट बिल्कुल नहीं करना है। मैदे से कोट केवल वही नट्स और टूटी फ्रूटी होगी जो आपको अंदर इसके डालनी है, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठनी चाहिए। अब हमें इसको करना है बेक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप इसको 45 मिनट्स के लिए मैं इसको अभी लगा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली इस केक को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स लगते हैं। और ये केक का बेकिंग टाइम एक्चुअली 55 मिनट्स ही था, क्योंकि अभी मैंने 45 मिनट्स लगाया है और इसके बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको एक्सटेंड किया था। केक अच्छे से फूल गया है, वो आप देख पा रहे हैं। ये केक मैंने बाहर निकाल लिया और ये बहुत ही अच्छा केक बना है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको आपको काट के दिखा देती हूँ। मैं इसको आपको गरम गरम काट के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको गरम नहीं काटना है। आप इसको अच्छे से ठंडा कीजिए और उसके बाद ही आप काटिए, क्योंकि गरम केक जिस समय होता है और हम काटते हैं तो वो थोड़ा सा टूटता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल पूरे पूरे पीसेस में निकले तो उसको आपको प्रॉपरली ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके पीसेस कीजिए। अब शाम हो गई है और सारा दिन बहुत बारिश थी, पूरा दिन बारिश थी, लेकिन काम नहीं रुकते, काम हमें करने ही पड़ते हैं। आई होप आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए गुड बाय।